हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य दिन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन से नवपाषाण काल से संबंधित हैं? पहला पुरस्कार है जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम, दमदमा कोलडीवा उत्तर प्रदेश के स्थान है, चिरांद बिहार के, और ब्रह्मगिरी और मास्की कर्नाटक के पुरास्थल हैं। तो पूछा है कि कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है। तो नवपाषाण काल से सभी स्थल संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, डी ऑप्शन हमारा। सभी ये नवपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? खराज एवं खुम्स, खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, शुल्क सिंचाई का हुआ करता था, जजिया एवं जकात, खराज एवं खुम्स, या सभी? तो इसका सही जवाब है ये सभी कर जो हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश का अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह में। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है, नील की खेती, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, और यहाँ के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। बारडोली सत्याग्रह गुजरात का है, 1928 का बारडोली में, और खेड़ा 1918 है, गांधी जी द्वारा ये किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम क्या है? किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम क्या है? पहले वो लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। तो पहले वो लाल दानव, लाल एकदम, और श्वेत वामन के रूप में, सुपरनोवा विस्फोट, फिर न्यूट्रॉन तारा। तो ये जीवन चक्र का क्रम है 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन ए। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित नदी है, और यहीं पे अमेजन बेसिन के जो वन है, इनकी दोड़ी में, अमेजन दोड़ी वनों में वाल्सर नाम की एक लकड़ी पाई जाती है। वाल्सर नाम की एक लकड़ी पाई जाती है जो विश्व में सबसे हल्की लकड़ी है। वाल्सर नाम की एक लकड़ी पाई जाती है जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी। क्या नाम है लकड़ी का? वाल्सर। वाल्सर नाम की एक लकड़ी पाई जाती है जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, तो इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है।
पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, थीन बांध, रावी नदी, पोंग, ब्यास। ये तीनों तो सही है। सही नहीं है दुलस्ती, सतलज पे नहीं है। दुलस्ती जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर, दुलस्ती परियोजना जो है, दुलस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चिनाब नदी पर, किस नदी पर? चिनाब नदी पर। बाकी सभी सही है। राणा प्रताप चंबल नदी पर है, थीन ब्यास रावी हो गई और पोंग हो गया ब्यास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया। सतलज नदी पूछा जाए तो इस पर हम बता सकते हैं, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। अगले प्रश्न की तरफ, दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट रेज के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है नारंगी, नीला, लाल या हरा। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग में और न्यूनतम होती है नीले रंग में और उसके बाद हरे रंग में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है लाल रंग में, इसके बाद होगी नीले, नीले के बाद हरे में। तो ये हो गया उत्तर ऑप्शन सी। शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया था अनुच्छेद 21A। कब शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जारी किया गया था। किसके तहत? ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है शिक्षा का राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 का अधिनियम है और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। लोक लेखा समिति संसद की वित्तीय समिति है। ये जान लीजिए आप लोग। लोक लेखा समिति जो है संसद की वित्तीय समिति है और इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। 22 सदस्यों में 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती कहाँ? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है या फिर वित्त मंत्रालय में, फिर राष्ट्रपति कार्यालय में? बताइए आप लोग कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। और जो है यह समिति जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात उसकी परीक्षा करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात उसकी परीक्षा करती है। नीति आयोग के संदर्भ में नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के जगह पे हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर।
योजना आयोग का 10 मार्च। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सही है। नीति आयोग का विस्तारित रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सही है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 किया गया, मतलब किसके? तीनों सही है, ऑप्शन डी। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? गतिहीन स्फीति इसका मतलब होता है। इसमें जो है प्रसार के साथ इसका जैसे जैसे प्रसार होगा वैसे वैसे इसमें बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे जैसे इसका प्रसार होगा बेरोजगारी बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई अर्थव्यवस्था में जो है जड़ें जमा लेती है। इस स्थिति में महंगाई बढ़ने के साथ साथ कीमतें बढ़ने के साथ साथ इसके प्रसार में बेरोजगारी का वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक, NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस बताइए आप लोग, उत्तल, अवतल, समतल। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? पानी बनता है, पानी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, इसको कहलाते हैं हम जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी। पोटेशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने की। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है और इस संघ में कीट भी शामिल है। इस संघ में कीट भी शामिल है। कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। कीटों में जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब कि 6 पैर होते हैं। कीटों में 6 पैर होते हैं। कीटों में 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर। जैसे दीमक, जू, मच्छर, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, कीट हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? गाया जाता है, बताइए। बिरहा, चैती, रसिया, कजरी। कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी जो है वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति मुख्यतः जो है सावन के महीने में गाया जाता है और इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है मिर्जापुर को। मिर्जापुर। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? केपलर का नियम कहते हैं। और केपलर जो हैं जर्मनी के गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोलविद थे। ये जर्मनी के थे, गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोलविद थे जर्मनी के, केपलर। BMP का पूरा नाम क्या है? बिटमैप है, बिटमैप। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद, ये सही है। हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, सही है। निखिल वर्मा सितार, सही है। ये शिव कुमार शर्मा वायलिन नहीं बजाते हैं, ये बजाते हैं संतूर। संतूर वादक हैं ये। संतूर जम्मू कश्मीर का ये वाद्य यंत्र है। लेकिन में से 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 उन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे लोगों के जो हम लोगों ने देखे। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही हम अपने सामान्य दिन की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में।
बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।